हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम लौकिक चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं भौतिक राशियों के प्रकार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे भौतिक राशियां हैं क्या, भौतिक राशियों को कैसे मेजर किया जाता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसकी डायरेक्शन होती है, परिमाण होती है, दिशा है ना, और उसकी मात्रा क्या होती है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग को पढ़ना है भौतिक राशियों के प्रकार। ओके, चलिए देर न करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बने रहिएगा चैनल पे और पूरा एपिसोड देखिएगा, स्किप मत करिएगा भाई। स्किप करके चले जाते हैं ना, तब कहते सर समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा भाई? कोई चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो उसको कंप्लीट देखा करिए। ओके, और आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बेसिक चीज़ तो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग इसमें फंस जाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, इसको दो भागों में बांटते हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं बेस क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियों को बोलेंगे डेरिवेटिव क्वांटिटी। ओके, मूल राशियाँ वैसे तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 मूल राशियाँ होती है। कितनी होती है? 7 मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियों में जैसे हम बात करें लेंथ की, किसकी बात करें? लेंथ। ये होता है दूरी, मास, द्रव्यमान, टाइम, समय। ठीक, अर्थात हम कोई भी दूरी डिस्टेंस को अगर हम मेजर करना चाहें तो किस में मेजर करेंगे? मतलब मीटर में या किलोमीटर में। हाँ, तो ये जो भी डिस्टेंस होगी हम इसको मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक, यानी दूरियों को मेजर करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? यूनिट या इकाई मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम क्या करते हैं? किलोग्राम, ग्राम, ठीक, सेंटीग्राम, इन सब चीज़ों में हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ओके, फिर उसके बात करते हैं समय की। किसकी बात करते हैं? समय। समय को हम किस में मेजर करते हैं भाई? सेकेंड, है ना, मिनट, आवर। ठीक, तो ये सब आपके मूल राशियां हैं। लंबाई, है ना, द्रव्यमान, समय, है ना, विद्युत प्रवाह, टेम्परेचर, ठीक, यानी तापमान, पदार्थ की मात्रा, प्रकाश की तीव्रता। इस प्रकार 7 मूल राशियां होती है। व्युत्पन्न राशियां कैसे प्राप्त होती है? इन्हीं मूल राशियों के यूज से ही व्युत्पन्न राशियां प्राप्त होती है। अगर डेफिनेशन बोलना चाहे व्युत्पन्न राशियों को, तो वह राशियां जो मूल राशियां पर डिपेंड होती हैं या आधारित होती हैं, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक, अर्थात बिना मूल राशि के व्युत्पन्न राशि नहीं बन सकता। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं व्युत्पन्न राशि, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, सब एग्जाम्पल्स। जैसे बात करें एरिया की, किसकी बात करें? एरिया। मान लो कोई फील्ड है, जैसे मैंने बना लिया रेक्टेंगुलर है, तो इसमें क्या होगा भाई? लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा। क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। लंबाई को भी आप क्या करेंगे? मेजर करेंगे मीटर में या सेंटीमीटर, जिसमें भी मेजर करना चाहें। चौड़ाई को भी क्या करेंगे? मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। ओके, लेकिन अगर हम बताए ना, मूल राशि तो लंबाई है, यानी उसकी इकाई जो होगी क्या होगी? मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर होगा। ठीक, तो मूल राशि क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई। अब हम एरिया अगर हमको फाइंड करना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है, लेकिन ये भी तो एक प्रकार का लंबाई है, चौड़ाई भी तो एक प्रकार का लंबाई है। लंबाई तो है ही है लंबाई। ठीक, बात समझे? तो अगर हम इसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे यूनिट में, तो क्या लिखेंगे? इसको भी मीटर में लिखेंगे, लंबाई को भी मीटर में लिखेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में लिखेंगे। तो यानी मीटर गुणे मीटर बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ, क्योंकि ये लंबाई से ही प्राप्त हुई है। ओके, अब बात करें वॉल्यूम की। किसकी बात करें? वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है भाई? वॉल्यूम में क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। ये मान लो आपका क्या है? ये 3 चीज देखिए, ये सॉरी, ये आप देखिए, इसको लंबाई देखेंगे और क्या देखेंगे? ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। क्या हो गया? चौड़ाई। ठीक, यानी लंबाई हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया लंबाई, ये हो गया ऊंचाई, हो गया चौड़ाई। ओके, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, तीनों को हम भाई लंबाई में ही तो मेजर करेंगे, तीनों की लंबाई ही तो है। चाहे चौड़ाई कहो तो वो भी तो लंबाई है एक प्रकार की।
ऊंचाई कहेंगे वो भी तो एक प्रकार की लंबाई है, कितना मीटर ऊंचा होगा उसको भी तो यूनिट में मीटर में ही मेजर करेंगे ना, ऊंचाई को भी, लंबाई को भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, ऊंचाई को भी तीनों को मीटर में ही तो मेजर करेंगे, अर्थात बिना लंबाई से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी मूल राशि की जरूरत है ना, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो लंबाई को भी हम मीटर में मेजर करेंगे, चौड़ाई को भी हम मीटर में मेजर करेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में मेजर करेंगे, तो हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अब बात करें डेंसिटी, इसकी बात करें डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एम बाई क्या होता है? बी, यानी कितना, कोई मान लो क्यूबाइड के आकार का है, क्यूब के आकार का कोई बॉक्स है वगैरह कुछ भी है, तो इसमें कितने द्रव्यमान की चीज़ों को हम कितना द्रव्यमान इसमें भर सकते हैं, वो क्या कहलाएगी? उसकी घनत्व कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डेंसिटी कहलाएगी। ठीक है, कितना द्रव्यमान हम उसमें भर सकते हैं क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ें भर दी हैं, इसका तो कुछ द्रव्यमान होगा ना, अब इसमें भर दिए तो ये क्या कहलाएगा? डेंसिटी का। अगर हम इसका मास को किस में मेजर करेंगे भाई? यूनिट लिखना चाहे, क्या लिखना चाहे? यूनिट लिखना चाहे तो किस में लिखेंगे? मास को किलोग्राम में, और आयतन को किस में लिखते हैं? किस में लिखते हैं बताओ? किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर क्यूब। यहाँ लिख चुके हैं यूनिट। ठीक, तो यानी किलोग्राम मीटर क्यूब ये आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी मीन्स डेंसिटी। ओके, यानी कितना द्रव्यमान हम उसमें भर दिए, और किस किस चार से बने भाई? ऊंचाई में भी, लंबाई में भी, चौड़ाई में, तीनों मिला के उस पूरे बॉक्स में भरा गया ना, तो किलोग्राम मीटर क्यूब ये आपका हो जाएगा डेंसिटी। क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। त्वरण हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, ये सब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। जितनी भी चीज़ें अगर इस लंबाई की यूज किया जाए, या किलोग्राम का यूज किया जाए, है ना, या समय का यूज किया जाए, ये सब चीज़ें जितनी भी बनेंगी सब क्या करेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। क्या करेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। एरिया की बात कर लिए, है ना, वॉल्यूम की बात कर ले, डेंसिटी की बात कर ले, चाल की बात कर ले, त्वरण की बात कर ले, ठीक है, सब के सब क्या? व्युत्पन्न मात्रक। सब के सब मूल राशियों से मिलकर ही बनी हुई हैं। ओके, इस प्रकार हमारा ये मूल राशियाँ कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे मूलभूत राशियाँ। क्या बात करेंगे? मूलभूत राशियाँ। मूलभूत राशियाँ क्या भाई? क्वांटिटी, एसआई यूनिट और सिंबल। मूलभूत राशियाँ 7 होती हैं, आप जानते हैं, मैं बता चुका पहले भी। पहला है लेंथ, लंबाई। लंबाई को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। किस में मेजर करेंगे? मीटर में। ठीक, मास को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। टाइम, समय को किस में मेजर करेंगे? सेकेंड में। यही आपका कहलाता है एमकेएस सिस्टम। क्या कहलाता है? एमकेएस सिस्टम। ठीक, और विद्युत प्रवाह को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में, यानी विद्युत धारा किसी उसमें कितना प्रवाहित हो रही है तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। ओके, बात कर रहे हैं टेम्परेचर, तापमान को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। बात करें पदार्थ की मात्रा को, हम मोल में मेजर करते हैं। किसमें? मोल में। किस में मेजर करते हैं? मोल में, अर्थात उसकी यूनिट जो होगी क्या होगी? मोल होगी। प्रकाश की तीव्रता की यूनिट क्या होगी? कैंडेला होगी। यानी सभी की यूनिट क्या है? मैंने यहाँ लिख दिया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। लेकिन इसको सिंबल, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो मीटर को हम एम से, कैपिटल एम से लिखते हैं, या स्मॉल एम से भी लिखते हैं। किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं, एम्पियर को ए से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, मोल को एम ओ एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एम ओ एल लिखते हैं, एम ओ एल लिखते हैं, और कैंडेला को सी डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सी डी लिखते हैं। ये आपका फंडामेंटल एमकेएस सिस्टम है। ठीक, एमकेएस सिस्टम क्या होता है हम इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, देखिए अब हम बात करें भौतिक राशियों को मापने के तरीके, कैसे हम किस तरीके से भौतिक राशियों को मापते हैं। ओके, इसके लिए हमने 3 पद्धति को अपनाई, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। क्या है? एफपीएस और एमकेएस। ठीक, इसके पहले भी चीज़ों को मापा जाता था, गांव देहात में भी, शेर, है ना, कहते हैं 1 शेर, 2 शेर, मन, भर, क्या क्या में मेजर किया जाता है, आज भी मेजर करते हैं लोग। ठीक है, पसेरी, तो ये सब घरेलू चीज़ें हैं मापने की तरीके। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक देश से दूसरे देश से कोई सामान लाया जा रहा है तो उसके लिए भी मेजर करने का एक स्टैंडर्ड पैमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड पैमाना होना चाहिए, जिसमें एसआई सिस्टम को अपनाया गया। क्या कई देशों के लोग
वैज्ञानिक मतलब लोग मतलब वैज्ञानिक इकट्ठा हुए कहाँ पे, सबसे पहले फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में, जिसका मुख्यालय भी कहाँ, फ्रांस में है। फ्रांस में इकट्ठा हुए सब वैज्ञानिक ने मिलकर एक डिसीजन लिया। क्या लिया? डिसीजन लिया। तो डिसीजन लिया उन्होंने, बताया सर ये बैठक 1960 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1960 ईस्वी में हुई। तो एसआई मापन को वहाँ पे अपनाया गया था। एसआई मापन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई मात्र क्या बोले? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ये 3 चीज़ों को हमने लिया गया। फिर उसके बाद एमकेएस को यहाँ पर क्या गया, अपनाया गया, मीटर किलोग्राम सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड, एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकंड। तो एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, ये जब बैठक हुई वैज्ञानिकों की, तब यानी फ्रांस में, वहाँ उसका मुख्यालय 1960 में एसआई पद्धति को अपनाया गया, यानी एमकेएस पद्धति को अपनाया गया। ठीक है, इसमें 7 बेस यूनिट को अपनाया गया था, जो हम लोग यहाँ बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब क्या होते हैं भौतिक राशियों के मापने के तरीके? 3 तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में भी प्रसिद्ध थी, सीजीएस और एफपीएस और एमकेएस। तब भी भाई कई देशों में कहीं सीजीएस पद्धति से मापा जाता था, किसी देश में एफपीएस, किसी देश में एमकेएस। तो लेकिन इस सब को मिला के एक ही सिस्टम को बनाया गया, एसआई सिस्टम, यानी एमकेएस को अपनाया गया। किसको? इन तीनों में से किसको अपनाया गया? एमकेएस सिस्टम को अपनाया गया। जब एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की जब बैठक हुई फ्रांस में 1960 में, तो वहाँ सब वैज्ञानिकों ने मिलकर कहा कि हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम पे इन तीनों का ना यूज करके सिर्फ किसका यूज करेंगे? एमकेएस को। अगर अमेरिका से कोई सामान लाना है तो आपको किस में भेजना पड़ेगा? अगर कोई सामान लाना था तो किलोग्राम में, अगर समय को पूरे दुनिया में मापी जाती है तो सेकंड में मापी जाती है, पूरे दुनिया में अगर लंबाई को मापी जाएगी मीटर में मापी जाएगी। किसमें मापी जाएगी? मीटर में। कपड़ा वगैरह जो भी चीज़ें भेजनी होगी तो मीटर में ही लिख के भेजनी पड़ेगी। ठीक है, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स सेकंड। ठीक, सीजीएस पद्धति में आपको लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता था और द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया जाता, टाइम को यानी समय को सेकंड में मेजर किया जाता था। जबकि यह पीएस सिस्टम में क्या होता था, आपका लंबाई को जो मेजर करते थे फुट में, किसमें? फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में मेजर करते थे और टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में। जबकि एमकेएस सिस्टम में क्या अपनाया गया? द्रव्यमान लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड में। इसी को हम एसआई यूनिट बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम को। ठीक, यानी फ्रांस में जो बैठक हुई, सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर कहा हम इन तीनों में ना मेजर करके इंटरनेशनल सिस्टम, अपने घर में भले मेजर करिए कोई दिक्कत नहीं है, वैज्ञानिकों ने कहा, लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात होगी तो हम एमकेएस सिस्टम को ही अपनाएंगे। ओके, इस प्रकार से हमारा ये चैनल पर वीडियो कंप्लीट हुआ है। और आप लोग से कुछ कहना है कि आप लोग जो भी देखें बहुत ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट देखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।